अज़ीज़ तुलबा व तालिबात, अस्सलामु अलैकुम। आज का हमारा लेक्चर उर्दू हरूफ तहज्जी के हवाले से है। तो इसमें हम उर्दू के हरूफ तहज्जी तो पढ़ेंगे, तो इसके साथ साथ हम अरबी और फ़ारसी के हरूफ तहज्जी का जो एक तकाबली जायज़ा है वो भी लेंगे। तो थोड़ा सा जो तारुफ़ है वो इस हवाले से पेश करना चाहूँगा कि इंसान ने जो एक साइंटिफिक रिसर्च या जो लिंग्विस्ट हैं या जो माहिरीन ज़ुबान हैं, जो ज़ुबान के जो साइंसी मुताला जो करने वाले हैं, उनके बकौल इंसान ने जब यानी इस कुर्रा अर्ज़ी पर उसने अपनी नशो नुमा शुरू की, यहाँ पर रहना चलना सीखा, तो सबसे पहले वो कोई अल्फाज या ज़ुबान से किसी भी ज़ुबान से वाकिफ़ नहीं था। तो सबसे पहले वो मतारिज हैं जो साइंसी हवाले से हम देखें तो इशारों की ज़ुबान है, उसके बाद अलामतें जो हैं वो इस्तेमाल हुई, फिर आहिस्ता आहिस्ता वो सिंबल्स अलामतों के बाद ज़ुबान का एक बुनियादी जो ढांचा है वो बना, फिर ये हरूफ बने, हरूफ तहज्जी बने, उसके अंदर जो हैं वो बुनियादी जो आवाज़ें हैं वो समोई गई। और हमारा जो एक इस्लामी नज़रिया है, जिस तरह कुरान मजीद में हमें एक फरमान मिलता है कि अल्लाह ताला ने हज़रत आदम को अस्मा सिखाए, वअल्लम आदम अल अस्माउल हुस्ना, यानी हमने आदम को अशिया के नाम जो है वो सिखाए। तो उनके इस्लामी नुक्ते नज़र के हवाले से तो अल्लाह ताला ने ज़ुबान की जो तालीम है वो इब्तदा में हज़रत आदम को दी, मुख्तलिफ़ अशिया के जो नाम हैं वो सिखाए। तो आज हम जो ये एक पस मंज़र है उस तरह ले, इस तरह साइंसदानों ने मुख्तलिफ़ जो तजर्बात हैं वो भी किए कि अब भी अगर बच्चा पैदा होते ही उसको एक अलहदा कमरे में बंद कर दिया जाए या उस जगह पे उसको रखा जाए जहाँ पर उसके कानों में कोई आवाज़ नहीं जा सकती, तो वो कोई ज़बान नहीं बोल सकेगा, वो बिल्कुल गूंगा होगा। या अगर वो जंगल में है, वो परिंदों की आवाज़ें सुनता है तो उसी तरह की आवाज़ निकालेगा, जानवरों के दरमियान रह रहा है तो वो उसी तरह की आवाज़ जो है वो निकालेगा, जैसे कि आपने टार्ज़न सीरीज़ में भी देखा होगा। तो ये एक साइंसी जो उनकी रिसर्च है, तहकीक है। तो बहरहाल हमारा जो उर्दू का जो है उसके हवाले से, हमारा जो टॉपिक है उर्दू हरूफ तहज्जी के हवाले से, तो उसकी जो तारीफ़ है वो हम यूँ करेंगे कि उर्दू ज़ुबान हरूफ तहज्जी पर मुश्तमिल है। तहज्जी से मुराद हिज्जे करना और अल्फाज के ज़ेर ज़बर को अलग अलग अदा करना। हरूफ तहज्जी मुफ़रद हरूफ और उनकी मुकर्ररा तरतीब करने का नाम है। क्योंकि उर्दू हरूफ तहज्जी मुख्तलिफ़ ज़ुबानों से मुश्तक है, जिनमें अरबी, फ़ारसी, ईरानी, हिंदी ज़ुबानें शामिल हैं। अच्छा, एक चीज़ ये भी सामने आती है कि उर्दू हरूफ तहज्जी की दुरुस्त तादाद पर अभी तक कोई मुतफ़िक़ा फ़ैसला नहीं हो सका, क्योंकि मुख्तलिफ़ नाक़िदीन और माहिरीन ने अपनी तहकीक में उनकी तादाद भी मुख्तलिफ़ ही बताई है।
مثال کے طور پر شان الحق حقی نے تعداد 52 بتائی ہے، جبکہ شمس الرحمان فاروقی کے مطابق 37 ہے۔ اس میں اگر ہم دیکھیں عربی جو حروف تہجی، فارسی، ایرانی، ہندی زبانیں، یہ ساری جو ہیں ان کا مرکب ہے اردو حروف تہجی۔ تو اس میں آپ یعنی دیکھ سکتے ہیں کہ سب سے پہلے آپ دیکھیں کہ جو اردو کے حروف تہجی میں عربی کے حروف جو ہیں وہ کتنے ہیں۔ تو یہ آپ کے سامنے آپ کو دیکھ رہے ہیں سلائیڈ پہ، تو یہ الف سے لے کر یہ تک 28 عربی حروف ہیں۔ ان حروف کا تعلق عربی زبان سے ہے، جبکہ اردو میں جو آوازیں یعنی ٹے، ڈال، اڑے ہیں، یہ ہندی کے ذریعے سے، ہندی کی وساطت سے اردو میں آئے، اور یہ جو ہے وہ فارسی زبان سے اردو میں شامل ہوئی۔ اس طرح قاف اور گاف جو ہے یہ ترکی زبان کے اثر سے اردو زبان میں داخل ہوئے۔ تو اردو زبان میں جو دو چشمی ہے جو ہمیں نظر آتی ہے، تو یہ ہندی زبان کی مرہون منت ہے، یہ ہندی زبان کے الفاظ ہیں۔ تو دوسرے جو طرف ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ جتنے حروف جو ہیں جن میں دو چشمی ہے کا استعمال ہے، اس سے مرکب ہیں، اس سے وہ الفاظ جو ہیں وہ بنتے ہیں، تو یہ ایک واضح پہچان ہے کہ وہ تمام کے تمام الفاظ جو ہیں وہ ہندی زبان سے ہیں۔ جس طرح بھائی، بھالو، اس طرح پھول، تو یہ سارے جو ان سے مرکب ہے دو چشمی ہے سے جو بن رہے ہیں۔ اچھا، اس طرح ہم جو دیکھتے ہیں کہ دیگر حروف کی اضافت میں استعمال ہوتی دو چشمی ہے کے ساتھ بھی حروف تہجی کی جو تعداد ہے وہ یہ آپ کے سامنے ہے، وہ یوں یعنی بنتی ہے کہ اس میں جو ہے دال کے ساتھ دو چشمی ہے کا جو استعمال ہے، پھر آگے وہ ڈال کا، یعنی سب کے ساتھ یہ 15 حروف بنتے ہیں۔ تو اب یعنی آپ کے سامنے جو اردو حروف تہجی جو ہے یہ آپ کے سامنے جو نظر آ رہے ہیں یہ 37 ہیں الف سے یہ تک۔ تو اس میں جو ٹے، ڈال، اڑے جو ہے یہ اور پے عربی جو حروف ہیں ان میں یہ نہیں ہے، گاف بھی اس میں نہیں ہے، عربی میں صرف یہ کا تصور ہے، یہ چھوٹی یہ اور بڑی یہ بھی نہیں ہے، تو باقی ہیں۔ اسی طرح فارسی کا جو حروف ہے اس میں یہ آ گئی ہے، جو ہے یہ فارسی میں ہے۔ قاف اور گاف جو ہے یہ ترکی زبان سے ہمارے جو حروف تہجی کا حصہ بنتی ہے۔ تو اب آپ کے سامنے یہ جو نظر آ رہے ہیں یہ عربی حروف ہیں، ان کی تعداد جو ہے یہ 28 ہیں، جس میں 14 جو ہے وہ حروف شمسی ہیں اور 14 حروف قمری ہیں۔ تو نیکسٹ جو لیکچر ہوگا اس میں ہم یہ حروف شمسی اور قمری کے حوالے سے بھی پڑھیں گے، ان کی تعریف کریں گے اور ان کا مطالعہ کریں گے۔ تو بہرحال یہ عربی جو حروف شمسی اور قمری بالخصوص عربی حروف کے ساتھ ہی وابستہ ہیں، اس کا تعلق جو ہے ہمارے اردو کے جو حروف تہجی ہے اس کے ساتھ نہیں، اس میں آپ نے اس کو کنفیوز نہیں کرنا۔ تو یہ آپ یعنی اچھی طرح ذہن نشین کر لیں عربی حروف تہجی۔ اس کے بعد یہ جو فارسی حروف تہجی آپ دیکھ رہے ہیں، تو اس میں جو ہے ایک تو وہ ٹے، ڈال، اڑے وغیرہ یہ حروف نہیں ہیں، تو یہ 32 حروف پر مشتمل ہے۔ یعنی فارسی میں جو حروف کی تہجی کی تعداد ہے وہ 32 ہے،
अच्छा, इसके बाद हम अगर देखें कि आया कोई हम मुस्तनद तौर पर या जो जदीद जो तहकीक है या लेटेस्ट जो रिसर्च है, क्या उसमें जो है क्या नई चीज़ हमारे सामने आती है, तो उसमें हम देखते हैं जो आप स्क्रीन पर मुलाजा कर रहे हैं कि ये जो वो उर्दू हरफ की जो मुस्तनद तादाद है वो 54 जो है वो बताते हैं। यानी ये जो पूरा रिकॉर्ड है, ये जो तहकीक है, ये बाहवाला ऑक्सफोर्ड उर्दू अंग्रेज़ी लुगत यानी उर्दू लुगत बोर्ड जो हमारा कराची में वाक़ है, जिसका ये कवायद और लुगात पर बहुत बड़ा काम है, और जिन्होंने उर्दू लुगत जो है वो 22 जिल्दों पर मुश्तमिल जो एक ज़ख़ीम लुगत है वो तैयार की है। तो इनके मुताबिक वही बातें जो हैं आप एक दफ़ा फिर ज़हन नशीन कर लें कि हमारी जो ये चमन जो तादाद उन्होंने यूँ बनाई कि अरबी हरूफ जो 28 यानी अलिफ से लेकर ये तक आप देख रहे हैं, ये अरबी हरूफ हैं 28। उसमें आप जमा करें फ़ारसी के 4 हरूफ यानी पे, चे, ये और गाफ, और उर्दू की जो माकूसी आवाज़ों के ये 3 हरूफ यानी टे, डाल, अड़े, और हाइया आवाज़ों के 15 हरूफ हैं यानी ये भे, फे, थे, टे, झे, चे, धे, डे, रे, ये सारे जो है ये 15 हैं। उसके बाद अलिफ ममदूदा यानी अलिफ मद्दा और हमज़ा और बड़ी ये और नून गुन्ना। तो ये जहाँ तक आपने जो ज़हन नशीन चीज़ें करनी हैं वो तो बुनियादी चीज़ आपने हरूफ तहज्जी की जो तारीफ़ है उसके बारे में आपको मुकम्मल जो है वो महारत हासिल होनी चाहिए। अगर ये आपने ये पहली क्लास से सीखे थे तो हमारे मुशाहदा में आया है कि काफ़ी तुलबा जो है ये हरूफ तहज्जी भी नहीं लिख पाते इम्तिहान में। तो इसको आप लिख कर उसकी मश्क करके तो आपने वो 37 वाली जो है वो जो मुस्तामल है, अगर आपसे पूछा गया है यानी जनरल हरूफ तहज्जी में अगर आपसे मुरक्कब या मुकम्मल हरूफ तहज्जी का लफ्ज़ आ जाए, यानी उसमें जो मुफरद हरूफ हैं वो 37 हैं और जो मुरक्कब हैं वो 15 शामिल करके फिर वो 52 बन जाएंगे। उसमें फिर आगे नून गुन्ना और जो अलिफ मद दा को भी शामिल करें तो ये चमन बन जाते हैं। तो आज का हमारा ये लेक्चर जो है यहाँ पर ये ख़त्म होता है। इसको आप हरूफ तहज्जी की जो फ़र्क है, अरबी हरूफ की तादाद कितनी है हरूफ तहज्जी की, इसी तरह फ़ारसी हरूफ तहज्जी की, इनके दरमियान फ़र्क क्या है, ये दोनों मिलकर, और हमारी जो उर्दू ज़ुबान की हरूफ तहज्जी में तुर्की से कौन से अल्फाज है, इसी तरह हिंदी से कौन कौन से अल्फाज जो शामिल होते हैं, माकूसी आवाज़ें जो हैं वो कितनी हैं। तो ये बुनियादी सवालात हैं जो आपको ज़हन नशीन करने हैं। शुक्रिया।